स्वागत अभिनंदन करेंगे और अब आप स्वयं उनके मुख से सुनेंगे। थैंक यू बड़े भाई साहब सुरेश भाई साहब। आप सबको 3 जन्मदिनों की बधाइयाँ। 3 जन्म कौन से बताओ, कौन से 3 जन्मदिन है आज? एक बाबा का, एक हमारा, नहीं वैसे रेवती दीदी को इंक्लूड करो तो 4 हो गए। एक और कौन सा है बताओ? संगम युग, वेरी गुड। तो देखो आज 4 जन्मदिन है। आप सब लोगों को बहुत बधाइयाँ और आप कंटिन्यूअस वाणियाँ सुनो बाबा की। तो एक ही बात अभी चल रही है। अभी हम जब पिछली बार इंदौर जोन का टर्न था तब भी आपने वाणी सुनी। अभी बाबा के सिर्फ एक ही संकल्प चल रहा है कि व्यर्थ समाप्त करो। और 2 माह की अवधि दी हुई है और संकल्प को सिद्ध करने के लिए समय को सफल बनाओ। समय, श्वास, संकल्प, अब ये बिल्कुल लास्ट टाइम है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि कैलकुलेशंस शुरू हो चुके हैं। अभी आपने एक नया वीडियो देखा होगा कि जिसमें अभी नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है। जितने देश में और दुनिया में शिवलिंग हैं, उन शिवलिंग से एक अलग प्रकार की एनर्जी अंतरिक्ष में निकल रही है चारों ओर। अभी नासा के वैज्ञानिकों को जब वो कुछ रिसर्च कर रहे थे तो दिखाई दी और चारों तरफ अंतरिक्ष में भी ओम शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। ये कमाल का वीडियो अभी नहीं होगा तो सब तक पहुंचा देंगे। बाकी ये लास्ट टाइम है और मैंने उस दिन भी बताया था कि सिर्फ वैसे तो बाबा के ज्ञान के हिसाब से भी देखें तो 10 साल का समय है हमारे पास। ये 90वीं जयंती है। 100 वर्ष पूरे होने पर संगम युग पूरा होता है, श्रीमद् गीता में भी लिखा हुआ है। और भागवत जी के हिसाब से भी देखें तो 12 वर्ष बचे हैं। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति ये सब जब पुष्य नक्षत्र पर एकत्रित होंगे और रविवार का दिन होगा, श्रावण शुक्ल एकम होगी और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 1 अगस्त 2038 उस दिन सतयुग प्रारंभ हो जाएगा दुनिया में। अब 12 स्कंद में भागवत जी जो सप्ताह पढ़ी जाती है ना उसमें लिखा हुआ है। तो 12 साल, अब 12 साल का समय नहीं है हमारे पास। 12 साल में 6 साल तो सो रही है नाइट में, बचे 6 साल में 3 साल में खाना पीना बनाना ये वो, तो 3 साल हो भी गए। मुश्किल से 1.5-2 साल का समय है। इसीलिए बाबा की हर वाणी में लगातार आ रहा है कि समय, संकल्प, श्वास सफल कर लो। और वैसे भी देखो आप तो एटॉमिक वार की कितनी तैयारी हो चुकी है। अभी उड़ीसा की सेवाओं का क्या वर्णन करें, क्या एडवोकेट्स उमड़े हैं और क्या हाईकोर्ट जजेस, वरना जिनको निमंत्रण नहीं पहुंचा वो भी बोले कोई बात नहीं बाबा का घर हम तो आ गए। जिनको निमंत्रण दिया था वो तो सब आए, एडवोकेट जनरल्स। और हर स्टेशन पर सब लोगों को लगने लगा है कि अब लास्ट टाइम है और ब्रह्मा कुमारी का ये मेडिटेशन ही इस संसार को कुछ दे सकता है। तो बाबा की जो आशा है उसको पूरा करना है। बाबा ने तो सबको भरपूर कर दिया है। और बाबा ने कल कितना अच्छा बोला कि बच्चा तुम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण ही नहीं हो। वहां तक नहीं रुका है बाबा। बाबा ने कहा बच्चे जो सुबह जो मॉर्निंग की वाणी थी कि तुम उनमें भी सर्वोत्तम हो, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। तो अपने इस टाइटल को, सम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को जितना जितना जहन में उतारोगे उतना उतना आत्मोन्नति होगी। अभी कल देखो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल माउंट आबू में थे और बाबा का झंडा लहराने के पहले खुद ही गीत गाने लगे स्टेज पे। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। हमारे देश की राष्ट्रपति परसों ज्ञान विज्ञान भवन में वहाँ दिल्ली में कितना बड़ा प्रोग्राम था। चारों तरफ आवाज़ उठ रही है। वो राजनेता हो, जजेस हो, एडवोकेट्स हो, सब राजनीतिक के अलावा किसान लोग हों, सब लोगों को समझ में आया। हम परसों जब थे तो कॉल आया था, परसों आप सबको बताओगा भारत बंद का 12 तारीख को। पर जब हमारी गाड़ियाँ झंडा लेके निकली, हम कहीं स्टेशन पर जा रहे थे प्रोग्राम के लिए, तो इतने ढेर मजदूरों ने रास्ता रोक रखा था। पर जैसे ही बाबा की गाड़ी निकली सब अलग हट गए और हमको रास्ता दिया जाने के लिए।
तो सब लोगों को अप्रत्यक्षता होने लगी है। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लें। केवल इस बात में खुश ना हो कि हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और हमारा नाम शुरू हो गया है। आप इस बात को गंभीरता से लो कि मुझे परफेक्शन पर आना है, कहाँ क्या गलती रह गई है उसको सुधारना है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम बाबा कितना लास्ट सो फास्ट भी आ सकता है, एक दिन में भी सबसे आगे आ सकता है माला का धंधा। तो फिर हमको जितना भी समय बचा है उसका 101% सदुपयोग करना है। ओम शांति। बहुत बधाई आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भ्राता जी का, और हमारी आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ताली बजाकर दीदी का हम धन्यवाद करेंगे। हमेशा वो सतायु हो, लंबी उनकी आयु हो और उनका वरदान यहाँ हमारे सिर पर ऐसे मिलेगा। हम सब मिलेंगे भी दीदी से, सब चलेंगे रिट्रीट सेंटर। अभी हम सब बाहर चलेंगे ध्वजारोहण के। भी हाथ आगे कर लें। स्टेज पे बैठे हुए भाई बहन भी खड़े होकर हाथ आगे करें। शिव ध्वज के नीचे खड़े एक संकल्प ले। संकल्प कौन सा लेना है? पहला, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रहे। साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रहे। हर परिस्थिति में सदा अचल अडोल एक रस रहेंगे। शुभ भावना और शुभ कामना से मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सच्चे और साफ दिल से भोलानाथ शिव बाप को राजी कर चिंता और व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे। स्वराज्य अधिकारी बन कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रहो। संकल्प और समय की बचत करेंगे। पर चिंतन पर दर्शन पर मत से मुक्त रहे। पर उपकारी बनेंगे। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से हर कारण का निवारण करेंगे। समाधान स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब हम सब मेरा बाबा आ गया इस गीत को गाएंगे। हाँ बजाओ।